हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप एक विश्वासी हो? क्या आपको लगता है कि आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो? और क्या आपको ये भी लगता है कि आप विश्वास कर कर प्रभु यीशु के राज्य में मतलब स्वर्ग में चले जाओगे? क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं बात करूं बाइबल में तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। बहुत से लोग थे जो प्रभु यीशु के पास आए और वो विश्वास के साथ आए। तो क्या कभी सभी का उद्धार हो गया? क्या सभी के लिए ऐसा लिखा गया कि सभी लोग स्वर्ग चले गए? और बाइबल में प्रभु यीशु ने एक बात बोली है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 21 वचन से लेकर उसके 23 वचन तक, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग प्रभु यीशु को कहने वाले हैं कि प्रभु, मैंने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने अद्भुत काम किए, मैंने बहुत कुछ किया। तो ये सारे जो काम हुए, ये सारे जो चमत्कार हुए, ये दुष्ट आत्मा निकाले गए, तो किसके कारण? विश्वास के कारण। विश्वास के कारण तो सब कुछ हुआ। लेकिन क्या विश्वास से इंसान वो स्वर्ग में जा सकता है? क्या विश्वासी एक ऐसा बोल सकता है कि मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ? बात को ध्यान से सुनना और समझना। विश्वासी बाइबल में कई तरह के हैं। विश्वास बाइबल में कई तरह का लिखा हुआ है। बहुत तरह के विश्वास के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। किसी को चंगाई का विश्वास था। एक जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसको कैसा विश्वास था? उसको विश्वास यही था कि अगर मैं प्रभु यीशु के कपड़े को छू लूँ तो मैं क्या हो जाऊँगी? मैं चंगा हो जाऊँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। तो क्या वो चंगी नहीं हुई? तो ये भी तो उसका विश्वास था। एक ऐसा इंसान था जिसने विश्वास किया, जिसका नौकर बीमार था। उसने प्रभु यीशु को यही बोला कि प्रभु आप यहीं से मेरे नौकर के बारे में बोल दो, मेरा नौकर घर पर ही चंगा हो जाएगा। तो क्या वो उसका नौकर वहीं पर चंगा नहीं हो गया? अगर ऐसी बात करें तो कई तरह के हमें लोग ऐसे मिलते हैं जिनको विश्वास था। लेकिन विश्वासी लोग या विश्वास करने वाले लोग वो कैसा विश्वास करते हैं? कैसे विश्वासी हैं? क्या वो स्वर्ग जाएंगे? लेकिन विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनका स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। तो फिर कौन जा सकता है विश्वास स्वर्ग में? जी हाँ, एक विश्वासी है और एक चेला है। एक विश्वासी, एक चेला। तो विश्वासी का काम क्या है? विश्वासी का काम ये होता है कि जब उसको प्रभु यीशु की ज़रूरत है तो वो प्रभु यीशु के पास भागता है। किसी को पैसे की ज़रूरत है तब वो प्रभु यीशु के पास जाएगा, प्रार्थना भी करेगा, संगति भी करेगा, बाइबल भी पढ़ेगा। और ये विश्वासी का काम होता है। वो विश्वासी होता है जब उसके घर में कोई मुश्किल आ गई, कोई ऐसी परेशानी आ गई, कोई दुख आ गया, तब वो प्रभु के दास को अपने घर पे बुलाता है। उसको बोलता है मेरे घर पे आज मीटिंग करो, मेरे घर पे आओ, कुछ वचन सिखाओ, कुछ प्रार्थना हो, कुछ आराधना हो। तो फिर ऐसा होता है। ये विश्वासी का काम है। और अब वो अपने घर पे परमेश्वर के दास को बुलाएगा भी और उसका खातिरदारी भी करेगा। ये विश्वासी का काम है। और तो और ऐसे विश्वासी लोग जब उनके ऊपर कुछ आ पड़ती है, मानो संसार के लोगों ने, बिरादरी के लोगों ने, समाज के लोगों ने, या कुछ ऐसा काम हुआ, तब वो लोग क्या करते हैं मालूम? वो लोग प्रभु यीशु से टूट जाते हैं। उसके साथ जो संबंध होता है ना, तो वो संबंध उनका टूट जाता है। प्रभु यीशु ने बात कही थी कि जब एक बीज बोने वाला गया, जब उसने बीज बोया तो कुछ बीज ऐसी जगह पर चला गया कि जब वो उगा तो सही, जब वो बढ़ने के बाद क्या हुआ कि जो कुछ झाड़ी थी, वो कांटे थे, उसको आकर दबा लिया और वो
वहीं पर दब कर रह गया। तो आज विश्वासी बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रभु यीशु ने हमें ये आशीष दी, प्रभु यीशु मसीह ने मेरा ये काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये दुख से दूर किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस बीमारी से दूर किया, प्रभु यीशु मसीह ने वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब कभी प्रभु यीशु की आज्ञाकारी की बात आए, जब कभी समाज को छोड़कर मीटिंग में जाना हो, प्रभु की आराधना करने के लिए जाना हो, प्रार्थना के लिए जाना हो, तब इंसान उस वक्त प्रभु यीशु को छोड़ देता है और वो अपने जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान नहीं देता। तब वो मालूम क्या करता है? तब वो भागता है अपनी बरादरी की तरफ, अपने समाज की तरफ, अपने लोगों की तरफ। उसको डर रहता है। ये सारे काम किसके हैं? ये विश्वासी के काम हैं। और ऐसा काम जो विश्वासी करता है, जो अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु को नहीं देता, वो चेला नहीं। जी हाँ, वो चेला नहीं है। और बाइबल में प्रभु यीशु ने चेले के बारे में बताया है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को ऐसा बोला, 11 प्रेरितों को, जिनको प्रेरित बनाया था प्रभु यीशु ने। 12वां जो प्रेरित था यहूदा इस्करियोती, वो तो आत्महत्या कर मर चुका था। अब 11 चेलों को प्रभु यीशु ने एक जगह पर बुलाया और प्रभु यीशु के पास जब वो लोग पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे, तब प्रभु यीशु ने उनको बोला कि अब जाओ, सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, चेले बनाओ मेरे। तो इसका मतलब चेला कौन बनाएगा? जो खुद चेला होगा। अब इनको बुलाया गया प्रभु यीशु ने किसी ऐसी जगह पर, तब इनके पास पवित्र आत्मा भी नहीं थे और इनके अंदर डर था कि जैसे यहूदी लोगों ने हमारे गुरु को, हमारे स्वामी को, हमारे प्रभु यीशु को मार डाला है, वैसे ये लोग हमें भी मार डालेंगे। आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा होगा, अगर नहीं तो पढ़ा तो पढ़ लेना, कि ये लोग, चेले लोग, यहूदी लोगों के डर की वजह से घर के अंदर छुप कर रहते थे, घर का दरवाज़ा बंद कर रखते थे। मतलब इनका बाहर जाना वो खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी जब प्रभु यीशु ने बोला कि वहाँ पर आना, एक पहाड़ पर आना, तो चेले वहाँ पर पहुँचे। तो चेले ने क्या किया? सबसे पहले खतरा उठाया। खतरा था उनको, प्रभु यीशु ने बुलाया है, लेकिन खतरा तो है ना। वहाँ पर पहुँचना कब है? जिस वक्त प्रभु यीशु ने उनको बुलाया था, उसी वक्त, उससे पहले उनको वहाँ पर पहुँचना था। तो ये सबसे पहली बात क्या थी? खतरा था। किसके लिए? प्रभु यीशु के चेलों के लिए। तो उन्होंने खतरे को, मतलब उससे डरे नहीं, खतरे का सामना करते हुए वो प्रभु यीशु के पास पहुँचे। और प्रभु यीशु ने उनको आते ही क्या बोला कि सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब क्या करना है? चेले बनाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ये देखना चाहते थे कि क्या जिनको मैंने पसंद किया है, जिनको मैंने प्रेरित बनाया है, क्या वो मेरी आज्ञाकारी कर सकते हैं? तो प्रभु यीशु ने चेले बनाने से पहले उनको चेला देखा, क्या वो मेरे चेले बनते हैं? और चेला क्या करेगा? वो दुख उठाएगा। चेले का काम क्या है? वो जोखिम उठाएगा। चेला है जो, वो जोखिम उठाएगा, वो दुख उठाएगा और खतरे का वो सामना करेगा। तो यही 11 चेलों ने यही काम किया। प्रभु यीशु ने देख लिया, ये मेरे चेले बन चुके हैं, ये मेरे चेले बन चुके हैं। तो प्रभु यीशु ने बोला, अभी देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। तो चेले का काम क्या है? चेले का काम है दुख उठाना। मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसके 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर साफ लिखा है कि जो कोई इंसान अपने भाई, अपनी बहन, अपने माता, अपने पिता, अपने बच्चों, पति, पत्नी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर जहाँ तक है अपने प्राण, अपनी जान को भी अप्रिय, मतलब उसको प्रिय नहीं जानना, उनसे प्रेम नहीं करना, जो इंसान ये काम करता है, तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वो मेरा चेला है। एक बार फिर पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना और बाद में पढ़ लेना। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, देखो पिता और माता, अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। अप्रिय मतलब उनसे बैर करना है, उनसे बैर करना, अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो देखो, जो चेला है, सबसे बड़ी बात, चेले को जोखिम उठाना है।
जो विश्वासी है वो जोखिम नहीं उठा सकता, विश्वासी दुख नहीं उठा सकता। विश्वासी प्रभु यीशु के पास आएगा आशीष लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए। जब उसको कोई ज़रूरत होगी प्रभु यीशु की, तब वो प्रभु यीशु के पास आएगा। लेकिन चेला प्रभु यीशु के पीछे चलता है और प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए उसको दुख मिलता है। और बाइबल में एक वचन और लिख पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो प्रभु यीशु से बोलते हैं त्याग करने के बाद छोड़ना है सब कुछ। तो क्या विश्वासी छोड़ सकेगा? क्या विश्वासी छोड़ सकता है? विश्वासी नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा कौन? चेला। छोड़ना है। अगर चेला है वो छोड़ता है, कुछ भी हो, कहीं पर उसको फायदा हो रहा है तो वो छोड़ेगा। गलत रीति से उसके पास कुछ आ रहा है वो छोड़ देगा। तो विश्वासी ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाता। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो प्रभु यीशु ने खुद बोला है, अपने मुंह के शब्द से बोला है कि मेरे पिता की महिमा इसी से है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब जाकर तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो चेला क्या करता है? वो फल लेकर आता है। चेले का काम है फल लेकर आना। चेले का काम है प्रभु यीशु के साथ दुख उठाना। चेले का काम क्या है? कि अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना। अपनी जान, अपने परिवार, अपनी बिरादरी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, सभी के प्रति मतलब जो प्रेम उनके लिए है, खुद के प्राण के लिए भी प्रेम है, लेकिन उनसे बढ़कर पहला स्थान वो परमेश्वर का है। पहला स्थान वो परमेश्वर का है। तो पहला स्थान कौन देगा? वो तो चेला देगा ना। विश्वासी कभी ऐसा नहीं करेगा। विश्वासी को एक दिन का, अगर संडे की मीटिंग के लिए भी, उधर संडे की मीटिंग है, उधर उसको 1200-1500 का फ़ायदा होने वाला है, तो विश्वासी क्या करेगा? वो चर्च छोड़ देगा उस दिन, वो मीटिंग छोड़ देगा और चला जाएगा अपनी जॉब पर, चला जाएगा या कोई ऐसे काम पर चला जाएगा कि जहाँ से उसको फ़ायदा होने वाला है। अगर जिस दिन मीटिंग है उस दिन किसी शादी आ गई, किसी की शादी आ गई, तो वो क्या करेगा? वो शादी में चला जाएगा। कौन? विश्वासी। उसको पता है कि अगर मैं शादी में नहीं गया तो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, वो क्या करेंगे? वो मेरे विरोध में हो जाएंगे और उनको मैं नाराज़ नहीं कर सकता। ये विश्वासी का काम होता है। अगर किसी की डेथ हो गई और मीटिंग है, प्रभु भोज है, तो वो क्या करेगा? मीटिंग छोड़ देगा, प्रभु भोज छोड़ देगा और जहाँ पर मौत हो चुकी है वहाँ पर जाएगा। क्यों? समाज है, बिरादरी है, अपने लोग हैं, तो वो ये काम करेगा। जबकि उसको वहाँ पर पहुँचकर करना कुछ भी नहीं है। उसको वहाँ पर पहुँचकर, उसको वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं करना। सिर्फ वहाँ पर खुद को दिखाना है लोगों में कि मैं भी आया हूँ यहाँ पर, मुझे भी दुख है इस बात का कि इसकी मौत हो गई। तो ये काम कौन करता है? ये एक विश्वासी करता है। चेला करेगा? अरे चेला अपना क्रूस उठाएगा, क्रूस उठाएगा और सबसे पहला स्थान वो अपने परमेश्वर को देगा। तो जो चेला है, चेले को दुख मिलेगा। तो दुख कब मिलेगा? जब वो क्रूस उठाएगा। तो प्रभु यीशु ने जब क्रूस उठाया था, प्रभु यीशु को तब दुख मिला था। प्रभु यीशु को दुख मिला था। तो चेला क्या करता है? वो क्रूस उठाता है। चेला क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलता है और अपने जीवन में वो पहला स्थान अपने परमेश्वर को देता है। ये है चेले का काम। विश्वासी को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बीमारी से, शराब से, दुख से, कर्ज से वो आज़ाद होना चाहता है। तो विश्वासी के लिए हो सकता है ऐसा, और होता भी है। ये सारे काम तो प्रभु यीशु करते हैं। लेकिन विश्वासी ऐसा जो काम करता है कि अपने जीवन में पहला स्थान वो परमेश्वर को नहीं देता, तो उसके लिए स्वर्ग नहीं है। तो स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में वही जाएगा जो दुख उठाएगा। तो बाइबल में लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन में, कि मेरे पिता की महिमा इसी से है कि तुम बहुत सा फल दो। तो फल क्या है? फल मार्केट में चले जाओ, वहाँ से फल लेकर आओ,
और सेवक को ला कर दो, ये वाला फल नहीं है। फल है आत्मा जीतना, आत्मा जीतना ये फल है। तो विश्वासी कभी भी आत्मा जीतने के लिए कुछ नहीं करेगा। उसको ऐसा कि मेरा अच्छा चल रहा है, घर का गुजारा अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अभी दुख नहीं है, अभी पैसा बीमारी में नहीं जाता, लड़ाई झगड़े में नहीं जाता, कभी कभार चर्च जाते हैं, कभी कभार प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये अच्छी बातें हैं, ऐसा सोचता है वो। तो उसको आत्मा जीतने की कुछ भी नहीं पड़ी हुई, मतलब वो फल नहीं लेकर आ रहा। तो जो फल नहीं लेकर आ रहा तो वो क्या है? वो विश्वासी हो सकता है लेकिन वो चेला नहीं। तो चेला क्या करेगा? वो फल लेकर आएगा। तो विश्वासी में अंतर है और चेले में अंतर है। तो एक बात याद रखो, आपके पास अगर जो विश्वास है, हो सकता है आपका विश्वास बहुत बड़ा हो, आपको 5 लाख की 2 लाख की ज़रूरत हो और आपको इतना विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया भी होगा आपके लिए। आप घर बनाना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, आपने सोचा कि मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मैं EMI से या लोन से नहीं लेने वाला, तो हो सकता है प्रभु यीशु ने ये सब कुछ आपके लिए किया हो। ये आपका एक विश्वास है, आप विश्वासी हो। लेकिन जब आपको प्रभु यीशु के साथ दुख उठाने का मौका मिला, लोग आपकी निंदा करें, लोग आपकी बातें गिनें, आपके ऊपर दोष लगाएं, कुछ भी करें, जब आपको क्रूस उठानी थी तब आपने क्रूस नहीं उठाई। तब आप बिरादरी के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ मिल गए ताकि आपकी निंदा ना हो। तो आप एक चेले नहीं, आप एक विश्वासी हो। और विश्वासी कभी भी दुख नहीं उठा सकता, चेला ही दुख उठाएगा। चेला कौन क्या करेगा? चेला अपना क्रूस उठाएगा। बाइबल में लिखा है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आ। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, लूका उसका 14 अध्याय और उसके लूका 14 अध्याय उसके 27 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर लिखा है 27 में, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, प्रभु यीशु ने बोला है। तो जो चेला है वही स्वर्ग जा सकता है। विश्वासी के जीवन में ढेर सारे चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन दुख विश्वासी नहीं उठाएगा। एक बात याद रखना, विश्वासी कभी दुख नहीं उठाएगा। विश्वासी तो आशीष लेगा, चंगाई लेगा, छुटकारा लेगा, गाड़ी लेगा, अच्छा सा घर, अच्छे से महंगे से वस्त्र लेगा, अच्छा सा जीवन जी कर जाएगा। वो तो इस संसार में वो एक ऐसा विश्वासी हो सकता है। लेकिन जब कभी दुख उठाने की बात आएगी तो दुख उठाने से पहले वो प्रभु यीशु को छोड़कर संसार में जाएगा और अपनी बिरादरी में, समाज में, लोगों में उनको प्रसन्न करेगा, उनको खुश करेगा। तो विश्वास उसका है नहीं क्या? विश्वास तो है उसको, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास है, चंगाई के लिए विश्वास है, कर्ज उतारने के लिए विश्वास है, और भी किसी बात के इसके ऊपर विश्वास, उसको विश्वास है प्रभु यीशु के ऊपर। लेकिन दुख उठाने वाला जो विश्वास है वो विश्वास उसके अंदर नहीं। तो प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरे साथ दुख उठाना होगा, सबका इनकार करना होगा, अपने प्राण को भी अप्रिय, मतलब अपने प्राण से भी बैर करना होगा, अपनी जान को भी मेरे लिए खर्च करना होगा। तो ये सारी बातें कौन करेगा? एक चेला ही करेगा। जो कोई अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, सब कुछ नहीं छोड़ देता, वो प्रभु यीशु का चेला नहीं। और जो आत्मा नहीं जीत सकता, जो आत्मा नहीं जीत रहा, वो भी प्रभु यीशु का चेला नहीं। आप विश्वासी हो, आपने ढेर सारी आशीष ले ली, चंगाई ले ली, सब कुछ ले लिया, अच्छा खासा बैंक बैलेंस कर लिया आपने, तो विश्वासी हो। अगर आपने प्रभु यीशु के नाम की खातर दुख नहीं उठाया, किसी ने आपकी निंदा नहीं की, किसी ने आपको बदनाम नहीं किया, या प्रभु यीशु के नाम के कारण आपके साथ किसी ने बैर नहीं किया, और तो और आपको लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से बुरी बातें नहीं बोली, और तो और आपने एक भी आत्मा नहीं जीता, मतलब फल नहीं लेकर आए, तब तक आप विश्वासी ही हो, चेले नहीं। तो चेला ये सारे काम करेगा, विश्वासी को इनमें से एक भी काम करने की पड़ी नहीं है, वो कभी नहीं करेगा। ना वो आत्मा जीते, ना वो अपना सब कुछ
छोड़े, उसको नहीं है, ना वो बिरादरी छोड़े, ना वो समाज छोड़े। क्यों? वो एक विश्वासी है। और ऐसा विश्वासी क्या स्वर्ग जाएगा? आप खुद फैसला करके बता देना मुझे, कमेंट में बता देना। क्या ऐसा विश्वासी जो प्रभु यीशु के साथ दुख नहीं उठा सकता, जो आत्मा नहीं जीत सकता और अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे सकता, क्या ऐसा विश्वासी वो स्वर्ग में जाएगा? अगर आपको लगता है कि ऐसा विश्वासी स्वर्ग जाएगा जिसके पास एक भी आत्मा नहीं, जिसने प्रभु यीशु के नाम की खातिर दुख नहीं उठाया, जिसने अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया, अगर आपको लगता है कि ऐसा विश्वासी स्वर्ग में जाएगा तो भी आप कमेंट करना। अगर लगता है कि ऐसा विश्वासी स्वर्ग में नहीं जाएगा तो भी आप कमेंट करना। लेकिन चेला वो दुख उठाएगा, आत्मा जीतेगा, अपना सब कुछ छोड़ सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर वो निंदा सहन करेगा, वो अपना क्रूस उठाएगा, प्रभु यीशु के पीछे चलेगा और वो आत्मा जीतेगा। बस यही फ़र्क है एक विश्वासी में और एक चेले में। आप क्या हो? विश्वासी हो या चेले हो? अगर अभी तक आप विश्वासी हो, अभी तक आपने आत्मा नहीं जीती, तो निकलो बाहर, आत्मा जीतो। आत्मा जीतोगे और खुद की आत्मा को बचा पाओगे, तब जाकर आप चेले हो और स्वर्ग में आप जा सकते हो। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐतिहासिक है। आमीन।